तो ये रही झुनझुन हमारी, ये देखिए झुनझुनिया, इधर देखो। इसके बाद और भी कुछ काम करूंगी। झुनझुन आवाज लगा रही थी। चलती हूँ घर की तरफ। और ये देखिए अंधेरा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह हो चुकी है दोस्तों, पता नहीं टाइम कितना हो गया है, और 7-8 के बीच में है टाइम। तो ये देखें, आज का मौसम बहुत ही सुहावना और धूप निकल चुकी है। और मैं आई हूँ यहाँ झुनझुन के पास चारा देने। राणा जी तो है नहीं, राणा जी गए हैं ब्यास सेवा करने, तो मैं ही हूँ। और मैंने ऐनक नहीं लगाया है, देखो तो कुछ दिख नहीं रहा कि मैं कैसी दिख रही हूँ कैसी नहीं, क्योंकि ऐनक लगाया नहीं है। पसीना आ रहा, गर्मी हो रही है और फॉग लग जाता है ऐनक में, तो उतार देती हूँ काम करते टाइम। तो ये देखें, और ये मैंने दुपट्टा भी बांध रखा है। झुनझुन को चारा देती हूँ तो भूसा उड़ता है, तो भूसा नाक में जाता है और एलर्जी हो जाती है मेरे को, और धुआं भी हो रहा है यहाँ पर। इसी वजह से ये दुपट्टा ऐसे बांधना पड़ता है मेरे को। तो देखिए, आइए कराते हैं दर्शन हम अपने झुनझुन के। तो ये रही झुनझुन हमारी, ये देखिए झुनझुनिया, इधर देखो। गुड मॉर्निंग कर लो झुनझुनू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या क्या, इधर देख। गुड मॉर्निंग। खा चारा। ये देखिए चारा मैंने डाल दिया है, और चारा हो चुका है ख़त्म। हमारी चरी जो बोई थी हमने वो ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी बची है। तो चारा मेरे को ढूंढना पड़ता है इधर उधर, तो दिक्कत होती है। और राणा जी तो चले गए ब्यास 1 हफ्ते के लिए, तो जब तक वापस आएंगे तब तक तो मेरे को करना ही पड़ेगा, वरना राणा जी थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं घास फूस का काम, झुनझुन की सेवा का काम। और वहाँ देखिए, वहाँ कर रखा मैंने धुआं, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं झुनझुन को, तो धुआं भी करना पड़ता है और अगरबत्ती भी जलाती हूँ मैं मच्छर वाली। और ये है कुछ नज़ारा हमारे किचन गार्डन का। ये देखिए यहाँ फूल खिले हैं, इधर भी फूल खिले हैं। तो काफ़ी दिन हो गए हैं मैं ब्लॉग में नहीं आई दोस्तों, बताऊंगी कि क्या रीज़न था, इसलिए नहीं मैं आ पाई। और इधर हमारी तुरैया देखिए फूल रही है, खूब सारी तुरैया है। ये देखो, फूल फूल ज़्यादा आ रहे हैं और सब्जी कम आती है। तुरैया भी लगी हैं, ये देखिए इधर भी तुरैया लगी हैं, और यहाँ भी तुरैया लगी हैं। एक ये लगी है, एक ये लगी है। तो खाने लायक निकल जाती सब्जी। और इस बार भिंडी बिल्कुल नहीं हुई, देखिए आधी तो हमने काट दी उधर की भिंडी। ये 2-4 पेड़ बचे हुए हैं, ये देखें। पिछले साल खूब खाई थी हमने भिंडी, इस बार बीज हमारा अच्छा नहीं निकला और भिंडी हुई नहीं। और ये देखिए गेट पूरा बंद हो चुका है, इसमें सारी बेल चढ़ गई गेट में भी। और यहाँ भी तुरैया लगी हुई है, और एक तुरैया इधर लगी है। वाह रे, कितना सारा बेल ही बेल है। बेल ज़्यादा है, तुरैया कम है। और ये सब जेंट्स वाले फूल हैं, इनको तोड़ लेना चाहिए ना सब्जी के लिए। खूब सारे फूल हैं देखें। और यहाँ है हमारे बोड़ा, जो कि मैं तोड़ चुकी हूँ। एक बोड़ा ये लगा छोटा सा, ये ऐसे हो जा रहे हैं। शुरू में तो खूब लंबे हुए थे, यहाँ पर खूब लंबे लंबे थे सुंदर से बोड़ा, लेकिन अब ये छोटे होने लग गए। और यहाँ है हमारी मिर्ची, ये देखिए खूब सारी मिर्ची लगी हैं यहाँ, पूरे पेड़ में मिर्ची मिर्ची है। एक ही पेड़ है लेकिन तीखी बहुत ज़्यादा ये मिर्ची, एक मिर्ची खा लो ना तो मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए सब्जी मैं तोड़ चुकी हूँ, थोड़े बहुत ये बोड़ा है और कुंदरू है, तो एक टाइम की सब्जी हमारी हो जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही हूँ ब्लॉग, क्या कारण था बताऊंगी मैं आपको, क्यों नहीं बना रही थी ब्लॉग, क्या हुआ था मेरे साथ। और ये देखें यहाँ लगे हमारे अमरूद, ये
और ये देखिए अमरूद का पेड़ इतना बड़ा हो चुका है, यहाँ से शुरू होता है, ये देखिए। और ये है कुंदरू की बेल, जो कि कम आ रहा है कुंदरू अब इसमें, बहुत ही कम आ रहे हैं। वो सब्जी लायक निकल जाती है। और एक मोड़ा ये लगा हुआ है, इसको तोड़ा नहीं मैंने, कल तोड़ दूंगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं चलती हूँ घर की तरफ, नाश्ता वास्ता करती हूँ, इसके बाद और भी कुछ काम करूँगी। और ये देखिए चीकू का पेड़ अब इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो चुका है, देखिए छत के बराबर जाने वाला है। और इसमें फूल फूल आते हैं, फल रुकते ही नहीं है। ये देखें कितने सारे फूल लगे हैं ये, और ये सूख जाते हैं, इसमें भी लगे हैं, ये देखो हैं, आते रहते हैं और सूखते रहते हैं, पता नहीं इसमें फल कब आएंगे। हर गांठ में फूल हैं, ये देखिए यहाँ भी फूल हैं, देखो ये देखो। और ये नई नई कलियां भी आ रही हैं, ये देखिए इस बार नई नई आई हैं। लेकिन राणा जी का इधर ना निकलना हो गया तो ये सब तोड़ देते हैं, ईसा मार मार के तोड़ देते हैं ये कलियां। तो देखते हैं कब तक इसमें फल आते हैं, करते हैं सब्र। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा कहा जाता है। तो सब्र करते हैं, फिर खाते हैं मीठा फल चीकू का। और ये पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कुम्हड़ा की बेल, जो कि छत में जा चुकी है। ये बेल देखो उल्टा आ गई है, वहाँ से यहाँ नीचे की तरफ आ गई है। इसको मैं कैसे चढ़ाऊँ, चढ़ाना तो पड़ेगा ही। इधर डाल देती हूँ। देखिए चिड़िया को दे रखा मैंने पानी, दीवार में पानी और दाना, और वहाँ भी डाल रखा है मैंने पानी और दाना। तो चिड़िया आती हैं, अभी तो नहीं आ रही हैं, जब मैं आती हूँ तो ये भाग जाती हैं। झुनझुन के रूम में सारे मच्छर गायब हो चुके हैं, और मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ और जाती हूँ अपने घर की तरफ। तो दोस्तों बज चुके हैं 12:30 और मैं खाना वाना सब खा चुकी हूँ। और अभी गई थी मैं झुनझुन को पानी देने, क्योंकि पानी का टाइम हो गया उसका, और वो आवाज़ लगा रही थी। और देखिए पानी देने गई और मैं पसीना पसीना हो गई। और अब मैं कर रही हूँ कुछ काम। तो ये देखें, ये है चनिया लहसुन। जो बड़े लहसुन होते हैं उनकी जड़ में निकलते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे लहसुन। तो इन लहसुनों को बनाऊंगी मैं दवाई, जो दादी नानी हमारी बनाया करती थी किसी समय। अब तो ना दादी है ना नानी है। तो ये चनिया लहसुन है दोस्तों, इसको मैं उबाल लूँगी सरसों के तेल में, और फिर वो तेल काम आएगा हमारा ठंड में। जैसे चोट लग जाती है, जो हमारी दादी बताती थी, चोट लग जाती है गुम चोट, गुम चोट में अगर ये लगा लो ना तो वहाँ खून नहीं जम पाता और वो सही हो जाता है। तो ठीक है, मैं बना लेती हूँ चनिया लहसुन की दवाई। तो फ़ोन में भी काफ़ी सारे पैसे लग गए दोस्तों, 5,500 लगे फ़ोन सही कराने में। तो ऐसे चलता रहता, ट्रेजेडी होती रहती, पैसे खर्च होते रहते हैं, टेंशनबाजी चलती रहती है। तो फ़ोन में भी काफ़ी सारे पैसे लग गए दोस्तों, 5,500 लगे फ़ोन सही कराने में। तो ऐसे चलता रहता, ट्रेजेडी होती रहती, पैसे खर्च होते रहते हैं, टेंशनबाजी चलती रहती है। तो दोस्तों 8 बज चुके हैं और मैं आई हूँ यहाँ झुनझुन को पानी दे दे। झुनझुन आवाज़ लगा रही थी। तो रात के 8 बज चुके हैं और झुनझुन को लगी थी प्यास, आवाज़ लगा रही थी, तो इसको आई मैं पानी देने। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, और बाहर देखिए अंधेरा हो गया है, रात हो गई है। और चाहिए ले इसमें दूसरी बाल्टी से।
पी ले, पी, दिन में पी नहीं तो ज़्यादा पानी पी ले। बाप रे, ये टॉर्च में इतने सारे मच्छर दिख रहे हैं, देखो पता नहीं कहाँ से घुस जाते हैं, कितना मच्छर काटते हैं झुनझुन को। बहुत ही मच्छर हैं ये, जबकि मैंने धुआं किया था तब भी घुस गए। टॉर्च नहीं जलाओ तो नहीं दिख रहा है मच्छर बिल्कुल भी, टॉर्च जला के दिखते हैं। अभी लगा रही हूँ ना। तो दोस्तों ये रखी रहती है, देखिए गुड नाइट अगरबत्ती, इसी को लगा देती हूँ, इससे भाग जाएंगे फिर आ जाएंगे, पूरी रात तो जलेगी नहीं। पर मच्छरों का क्या करें, ये गाय देखो परेशान हो जाती है मच्छर से। और अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अभी टॉर्च जलाऊंगी तो बहुत सारे मच्छर दिखेंगे, तो जला देती हूँ फिर मैं ये। तो अभी मैं नहा के आई थी, देखिए कपड़ा धुल के, और फिर से पसीना पसीना हो गई। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बारिश भी नहीं हुई है 1-2 दिन से। कल हुई थी हल्की सी बारिश, और ना हवा चल रही ना कुछ, और फिर से मैं पसीना पसीना हो गई। और मैंने लगा दिया है अगरबत्ती मच्छर वाली, तो ये काफ़ी मच्छर चले गए, देखो बहुत सारे मच्छर थे, अब दिख नहीं रहे। ये देखें झुनझुन को कितने सारे मच्छर खाए होंगे, तो अब कम दिख रहे हैं मच्छर, एक आध मच्छर होंगे, बाकी निकल गए। मैंने 2 अगरबत्ती लगाई है। तो झुनझुन मैं जा रही हूँ, ठीक है, गुड नाइट झुनझुनिया। फिर टेढ़ी टेढ़ी देख रही है, टेढ़ी आंखों से। सो जाना आराम से, ठीक है। तो दरवाज़ा कर देती हूँ बंद और जाती हूँ घर की तरफ। तो ये बाल्टी में उठा लेती हूँ गाइस। ये देखिए 2 बाल्टी है, और मैं चलती हूँ घर की तरफ। और ये देखिए अंधेरा, ऊपर आसमान में बिल्कुल अंधेरा है। मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में आराम करने, और अब मैं सो जाऊंगी। और आज हमने बनाई थी भदरी, मूंग की दाल और चावल, और हमने खा लिया है और पेट हमारा भर चुका है। और ये मिट्ठू देखो मेरे पास आके बैठ गई है। दोस्तों मैं पढ़ती लिखती तो कुछ है नहीं है, कुछ बना दूँ सब। और ये फ़ोन पता नहीं क्या हो गया मेरा, गड़बड़ हो गया जब से फ़ोन ख़राब हुआ है दोस्तों। बिल्कुल अच्छी पिक्चर नहीं आ रही है, कभी लाइट हो जाता, कभी डार्क हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और कभी देखो फिल्टर अपने आप आ जाता है, कभी हट जाता है। कभी मैं खूब सुंदर लगती हूँ, कभी मैं बहुत बेकार बुरी लगती हूँ। अभी देखो ये सुंदर लग रही है, अब पता नहीं वीडियो में कैसा आएगा। गोरी लग रही है कल्लो रानी मेरी। तो दोस्तों मैं बता रही थी कि इतने दिनों से मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्या कर रही थी मैं। तो मेरे पैरों में लगी थी चोट, मैं फिसल के गिर गई थी, फिसल गई थी सीढ़ी में, और चोट लग गई थी घुटने में, घुटने की हड्डी चटक गई थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो पहले तो ऐसी दवाई ले आई थी, इसके बाद फिर चेंज किया, एक्सरा कराया तो हड्डी चटकी हुई मिली। डॉक्टर ने बताया कि हड्डी चटक चुकी है, तो उसकी दवाइयाँ चल रही थी कुछ कैल्शियम की, तो वो मैं खा रही हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, जब मैं धान लगा रहे थे हम लोग, तो मैं खेत में नहीं गई रोपाई करने, धान की पौध उखाड़ रही थी, पटली में बैठ बैठ के बड़ी मुश्किल से उखाड़ पा रही थी। तो कोई ये ना कहे कि मैं काम के टाइम पे मैं बहाना बना रही हूँ, इसीलिए मैं चली जा रही थी धान की पौध उखाड़ने। रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मेरे को, तो काम करना पड़ता है गांव में, बहुत सारे काम करने होते, तो काम तो मैं कर ही रही हूँ। चलना फिरना मेरा था, ऐसे बैठी नहीं रही मैं, चलती फिरती हूँ। अभी भी काम धाम घर का लगा रहता, तो घर में मैं काम करती थी, खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई ये काम करती थी, पर रोपाई लगाने में नहीं गई। और अब काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए, धान की रोपाई हो गई, अब निराई का काम भी शुरू हो गया है, तो निराई में भी मैं नहीं जा रही, अभी मेरा पैर सही हुआ नहीं है। और दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं, दवाई खा रही हूँ मैं, पता नहीं कब तक सही होगा। तो पहले से ज़्यादा सही है,
हो जाएगा, एक ना एक दिन तो सही हो ही जाएगा। तो ठीक है, मैंने बता दिया रीज़न क्या था, और फ़ोन भी ख़राब हो गया था। दूसरा रीज़न मैंने नहीं बताया, फ़ोन मेरा ख़राब हो गया था दोस्तों। स्क्रीन इसकी बिल्कुल बेकार हो गई थी, अंधेरा हो गया था, कुछ नहीं दिख रहा था इसमें। काफ़ी रात हो चुकी है और अब हम सो जाते हैं। मिट्ठू भी अपने कमरे में जाएगी और सो जाएगी, और हम आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तो हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताएं। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।